नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे महावरी संबंधी कुछ समस्याओं के बारे में कि महावरी संबंधी समस्याएं क्या होती हैं और महावरी क्या क्या है। एक वीडियो में पूर्णतः कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले हम सिमरन जी के सवालों के ही जवाब दे देते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या है, पेरेंट्स को भी बहुत से नहीं पता होता है कि कैसे अपने बच्चों को बताएं, और बहुत ज़रूरी होता है कि माताएं बहनें जो हैं उनको जानकारी रहे, नहीं तो खास करके यंग जो बच्चियाँ होती हैं उनको दिक्कत होने लगती है क्योंकि उनके बॉडी में जब चेंजेज आते हैं उनको समझ नहीं आता है ऐसे में क्या होगा। और जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बड़ी माताएं बहनें भी जो होती हैं उनको भी इसकी समस्या होती है, तो इस सभी पर भी हम बात करेंगे। इनका कहना है कि आपके चैनल को काफ़ी समय से देख रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद सिमरन जी। व्हाट टू डू इन पीरियड्स एंड व्हाट नॉट, लाइक टुडे समवन टोल्ड मी भारी सामान नहीं उठाना। क्यों कहते हैं कि भारी सामान नहीं उठाना चाहिए? क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब शरीर से ब्लड जा रहा होता है तो कमर वगैरह में पेन भी होता है, दर्द भी होता है, तो इस स्थिति में काम करने को इसीलिए वर्जित किया जाता है क्योंकि शरीर जो है सही कंडीशन में नहीं होता है। आप थकान महसूस कर सकते हैं, आपका दर्द बढ़ सकता है, तो इस वजह से थोड़ा आराम करने के लिए कहा जाता है। तो अगर नहीं करते हैं तो अच्छी ही बात है, बहुत ज़रूरी है तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी के साथ बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इसीलिए कहा जाता है भारी सामान नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इस समय पर आपका शरीर थोड़ा सा वीक हो जाता है। पेट पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए इस टाइम में, वो भी हमने सेम आपको कारण बता दिया कि क्यों ऐसा कहा जाता है। कोई बोलता है दूध दही नहीं खाना चाहिए, अब ऐसा क्यों कहते हैं लोग ये भी समझ लीजिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि कुछ भी खाएंगे तो ये पेट में ही गड़बड़ी हुई रहती है। गड़बड़ी नहीं, एक्चुअल में ये एक प्रोसेस है जो होता है जब खाने को भी इच्छा नहीं होती है क्योंकि दर्द रहता है, तो शरीर जो है वो कष्ट में रहता है। इसलिए क्या होता है कि सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए उस समय पर थोड़ा जो भी हैवी भोजन होता है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है वो खाना हैवी होता है, तो हैवी खाना नहीं लेना चाहिए, लाइट खाना लेना चाहिए। जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये सुपाच्य भोजन होता है, आसानी से हजम हो जाता है, तो आपका शरीर जल्दी रिकवर कर पाता है। अब ऐसे में क्या है कि आपका शरीर एक तरफ से परेशान हो रहा है और उसी में आपने हैवी खाना ले लिया तो आपको उल्टी वगैरह होने की समस्या हो सकती है जो कि आपको परेशान कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे में दूध दही नहीं खाना चाहिए आपको। चलने फिरने में भी सावधानी बरतने को इसी सब के लिए कहा जाता है। तो उम्मीद है सिमरन जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है इसे लेकर के तो जरूर लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सभी के लिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है ये समस्या और किस प्रकार से इसको ठीक करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। सबसे पहले तो महावरी न होना या देर से आरंभ होना ये समझते हैं। कुछ लड़कियों को 16 वर्ष की उम्र तक मासिक धर्म नहीं होता है, ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए समझ लीजिए कि उनके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं यह खून इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे में आपको पास के क्लिनिक जाकर के तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि उनके जनन अंगों या हार्मोन्स ग्रंथियों में कुछ दोष हो। चाहे तो आप अशोक की पत्तियों को चाय के रूप में 1 महीने तक पिला करके ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि इसी से उनको लाभ मिल जाएगा, लेकिन टेस्ट करा लें इस स्थिति में अगर आपके पास सुविधा है तो, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम आयु में अगर किसी को महावरी होती है, ये भी समझ लेते हैं क्या है। कुछ लड़कियों में महावरी जल्दी आरंभ हो जाती है, कभी कभी तो केवल 9 से 10 साल की उम्र में भी ये स्थिति आ जाती है। इससे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं पैदा होती है, लेकिन इस उम्र की लड़कियों को महावरी की पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। उन्हें डिंब उत्सर्ग और लिंग उत्पीड़न होने पर गर्भ ठहरने के खतरे से अवगत करा देना चाहिए। महावरी आरंभ हो जाने पर कद बढ़ना कम हो जाता है। संतुलित भोजन और एक्सरसाइज से कद खुद बढ़ सकता है। खून की कमी से बचाने के लिए भी संतुलित भोजन इस स्थिति में देना जरूरी है क्योंकि कम उम्र में जब भी महावरी स्टार्ट होती है तो केयर की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है क्योंकि ऐसे लोगों की हाइट बढ़नी रुक जाती है और ऐसे लोगों को समस्या होने लगती है कि शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है। तो खाना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसी स्थिति में ध्यान देना पेरेंट्स के लिए। अब बात करते हैं सामान्य महावरी चक्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो औसत महावरी चक्र जो होता है वो 28 से 29 दिन तक का होता है। 28 से 29 दिन में महावरी वापस आती है। इसकी गणना महावरी शुरू होने के पहले दिन से अगली महावरी शुरू होने से 1 दिन पहले से की जाती है। कुछ महिलाओं का चक्र काफ़ी बड़ा भी होता है, काफ़ी छोटा भी होता है। जो छोटा होता है वो केवल 21 दिन तक चलता है, वहीं पर कुछ का महावरी चक्र 35 दिनों तक लंबा भी हो जाता है। हर महीने मासिक चक्र की अवधि
का घटना या बढ़ना भी आम बात है। एक महावरी से दूसरी महावरी के बीच योनि से दूध या सफेद स्त्राव होना सामान्य होता है, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। मासिक चक्र के दौरान हार्मोन का स्तर बढ़ने और घटने पर स्त्राव के गाढ़ेपन में बदलाव होता रहता है। जब आपकी उम्र बढ़ती है और आप रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपाज के आसपास पहुंच जाते हैं तो हो सकता है आप अपने महावरी चक्र की अवधि में बदलाव पाएं। उम्र बढ़ने के साथ ही आपका मासिक चक्र घटने लग जाता है। रजोनिवृत्ति जितनी करीब आती जाती है, आपके मासिक चक्र में उतने अधिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी महावरी में कई महीनों की देरी होने लगे या फिर यह 2 या 3 हफ्तों बाद ही आने लगे। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और एक महावरी से दूसरी महावरी के बीच में लंबा अंतराल आ रहा है या फिर लगता है कि महावरी पूरी तरह से बंद हो गई है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। वो आपको कुछ खून की जांच करवाने के लिए कह सकते हैं। अगर आपको मासिक चक्र के बीच में या संभोग के बाद रक्तस्राव होता है तो भी अपने डॉक्टर से आपको बात करनी चाहिए। कुछ गर्भ निरोधन के तरीकों जैसे कि हार्मोन इंजेक्शन और अंतर्गर्भाशयी उपकरण इत्यादि के इस्तेमाल से अनियमित रक्तस्राव हो सकता है आपको। मगर यदि आप ऐसे उपायों का प्रयोग नहीं करते हैं तो अपनी जांच करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस स्थिति में। और अगर जब भी ये समस्या होती है कम उम्र में तो समझ जाइए कि आपको अशोक की पत्तियों की चाय का सेवन करके देखना चाहिए। 1 महीने तक 2 महीने तक आपको लाभ हो जाएगा। जिनको देर से आता है उनको अजवाइन का पानी पीना चाहिए। इस वीडियो में तो नहीं, पर इस चैनल पर हमने इसके लिए अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें कि उपाय बताया हुआ है कि रसौली की समस्या है तो क्या करना चाहिए, या फिर आपको ब्लड ज़्यादा आता है तो क्या करना चाहिए, शीशम की पत्तियों का प्रयोग कर लेना चाहिए। वो आप दूसरे एपिसोड में देखिए। इसमें पूर्णतः हम सभी मासिक चक्र को समझेंगे जो कि आप अपने बच्चों को भी एजुकेट कर पाएँ और खुद भी इन चीज़ों की जानकारी सही से रखें। इस पर हमारे देश में खुल करके बात नहीं हो पाती, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे शरीर का और हमारे जीवन का एक अंग है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब छोटे चक्र को समझ लीजिए। कुछ माताओं बहनों की 2 महावरियों के बीच का समय कम होता है। 21 दिन से कम समय में दोबारा रक्तस्राव हो जाए और नियमित रूप से ऐसा होता रहे तो उसे छोटा चक्र कहते हैं। स्त्री के शरीर में डिंब का उत्सर्ग सामान्य रूप से होता रहता है और उसकी प्रजनन क्षमता भी सामान्य रहती है। ऐसी स्त्रियों में डिंब उत्सर्ग का समय जानने के लिए अगली महावरी की अपेक्षित तिथि से 12 दिन पहले की तिथि निकाल लीजिए। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर अगली महावरी 24 तारीख को आने की उम्मीद है तो डिंब 12 तारीख को बाहर आने की संभावना होती है। कुछ महिलाओं में महावरी आरंभ होने के 1 से 2 सालों तक मासिक चक्र छोटा रहता है, परंतु धीरे धीरे वो सामान्य होता जाता है। जिसका भी पीरियड जो है वो लंबे समय तक आपको लगता है कि कभी ज़्यादा दिन पर कभी कम दिन पर या ज़्यादा दिन पर किसी का हमेशा या किसी का कम दिन पर आता है, उसे नियमित रूप से अशोक की पत्तियों के चाय का सेवन करना चाहिए। बात करते हैं लंबे चक्र के बारे में। कुछ माताओं बहनों के, विशेष करके उन कम उम्र की लड़कियों का जिन्हें हाल ही में महावरी आरंभ हुई होती है, मासिक चक्र लंबा हो सकता है। अगर 2 महावरियों के बीच 45 दिन से बड़ा अंतराल हो तो वह लंबा चक्र कहलाता है। हो सकता है इन महिलाओं में डिंब का उत्सर्ग ही न हो रहा हो। उन्हें डॉक्टर की सलाह के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बात कर लेते हैं रक्तस्राव की कमी के संबंध में। कुछ महिलाओं को महावरी के समय बहुत कम खून जाता है, बहुत कम खून आता है। वह समझती हैं कि इससे उनका गर्भाशय पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है, लेकिन महावरी का समय होने पर कुछ धब्बे आकर के रह जाएं तो कभी कभी इसका कारण गर्भाशय से बाहर का गर्भ यानी कि एक्टोपिक गर्भ भी हो सकता है। इसकी जांच के लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। बात करते हैं भारी रक्तस्राव के संबंध में। कुछ माताओं बहनों को महावरी के दौरान भारी रक्तस्राव होता है। उन्हें एक दिन में सामान्य से ज़्यादा गद्दियाँ बदलने की ज़रूरत होती है, पैड्स बदलने की ज़रूरत होती है, या रक्तस्राव कई दिनों तक उनका जारी रहता है, या ये दोनों समस्याएं हो सकती हैं किसी किसी को। इन स्त्रियों को खून की कमी की शिकायत हो सकती है, एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति आए तो आप शीशम की पत्तियां लीजिए। शीशम की पत्तियों को काढ़ा बना करके पीजिए, आपका ब्लड रुक जाएगा। ब्लड जब रुक जाए तो उसको बंद कर दीजिए। आपको कहना चाहिए उनसे कि महावरी न हो रही हो तो उस समय आपको हॉस्पिटल भी संपर्क कर लेना चाहिए। महावरी के दौरान आप जाएंगे तो डॉक्टर जाँच नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। भारी रक्तस्राव कभी कभी गर्भाशय में गांठ या रसौली के कारण भी हो सकता है। वैसे प्रायः
इसका कारण हार्मोन की गड़बड़ी होता है। कुछ स्त्रियों का इलाज ई और पी हार्मोन द्वारा हो जाता है, परंतु कुछ में गर्भाशय निकालने की आवश्यकता तक पड़ जाती है जब आप देर करके जाते हैं तो इसीलिए अवेयर रहिए। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो तो तुरंत संपर्क कर लेना चाहिए, डॉक्टर से बात करते हैं। महावरी से पहले तनाव या कष्ट के संबंध में क्यों दर्द होता है, क्या दर्द होता है, आपको हम रसौली के इलाज के बारे में जानना है तो दूसरे एपिसोड में बताए हैं, इसी चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं हम महावरी से पहले दर्द या कष्ट के संबंध में। महिलाओं की एक बहुत आम समस्या है महावरी से कुछ दिन पहले तनाव की स्थिति पैदा होना। ये 2-3 दिनों पहले महसूस होता है और रक्त स्त्राव आरंभ होने पर समाप्त हो जाता है। इसके लक्षण हैं चिड़चिड़ापन, थकान, बार बार पेशाब की इच्छा होना, सिर और पेड़ों में दर्द होना, कब्ज, स्तनों में तनाव और कभी कभी पैरों में सूजन होना। ये सभी लक्षण पी हार्मोन के कारण होते हैं जो कि शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक महिला से कहिए कि वह पानी और दूसरे पेय जैसे कि चाय, कॉफी इत्यादि कम लें ऐसी स्थिति में, और खाने में नमक की मात्रा बिल्कुल कम कर दें। प्रायः इससे ही उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। जिनको भी ज़्यादा दर्द की समस्या होती है उन्हें ये करना चाहिए। इलाज भी समझ लीजिए, दर्द निवारक गोलियों से दर्द कम किया जा सकता है, वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इन दवाओं को खाली पेट कभी भी नहीं लेना चाहिए। दवाओं का सेवन 6 से 8 घंटे में दोबारा आप कर सकते हैं। आपको कुछ उपाय कर सकते हैं जो कि लाभकारी रहेगा। नमक का सेवन कम कीजिए, कैफीन की मात्रा कम कर दीजिए, कॉफी वगैरह मत पीजिए। साबुत अनाज जैसे कि दलिया, सोयाबीन, मूंगफली ये खाना स्टार्ट कीजिए। आप कोई भी हैवी भोजन लेने से पहले दूध और दूसरी चीज़ों का सेवन करना थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा, जैसे कि जिसमें थोड़ी सी एनर्जी हो। कमर और पेड़ों में दर्द क्यों होता है? कुछ महिलाओं के महावरी के 3 या 4 दिन पहले कमर और पेड़ों के यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है। यह भी मासिक आरंभ होने पर ठीक हो जाता है। कभी कभी श्रोणि में सूजन पैदा करने वाली बीमारी इसका कारण हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। कारण का पता लगाने के लिए आपको अंदरूनी जांच की आवश्यकता होती है, खास करके जब दर्द बहुत ज़्यादा हो और बराबर होता रहे तो आपको इस स्थिति में जाँच कराना चाहिए। दर्द निवारक गोलियों से दर्द कम हो सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक बार जरूर दिखा लेना चाहिए। बात करते हैं महावरी के दौरान ऐठन की। कुछ महिलाओं को महावरी होने पर ऐठन जैसा तेज दर्द होता है। जब तक रक्त स्त्राव होता है ये दर्द भी बना रहता है। आमतौर पर यह समस्या लड़कियों को मासिक धर्म के आरंभ होने के 2 से 3 साल बाद शुरू होता है और पहले बच्चे के जन्म के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसका कारण नहीं मालूम हो सका है आज तक, पर हार्मोन का असंतुलन इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। इलाज क्या है इसका? दर्द निवारक गोलियां दर्द कम करके कष्ट को दूर कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना लेनी पड़े। अगर दवा खाने के बाद भी दर्द होता रहे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर कुछ उपाय भी अपना सकते हैं। पेट के निचले भाग को हल्के हाथ से मलिए, इससे बड़ी मांसपेशियां खुलती हैं। एक बोतल में गर्म पानी भरिए, उसे कपड़े में लपेट लीजिए, फिर उससे पेट को सेकिए। घरेलू उपचार जैसे कि अजवाइन इत्यादि का इस्तेमाल भी आपको सहायता करेगा। अदरक की चाय पीजिए। रोजमर्रा के काम करते रहिए, पर भारी बोझ जैसे कि लकड़ी का गट्ठा, अनाज का बोरा इत्यादि मत उठाइए, जितना कि आप नहीं उठा सकते हैं। 2-4 किलो का सामान उठाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारी वजन मत उठाइए। कुछ एक्सरसाइज और टहलने की कोशिश कीजिए। हल्की एक्सरसाइज कीजिएगा, हैवी एक्सरसाइज उस स्थिति में नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। बात करते हैं महावरी का प्राथमिक अभाव क्या है। जी हाँ, इसका मतलब है कि महावरी का पूर्ण रूप से गायब रहना। इसमें लड़की को महावरी होती ही नहीं है। गर्भाशय या डिंब ग्रंथियों का पूरी तरह से विकसित न होना इसका कारण हो सकता है। थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि के विकार भी इस समस्या को पैदा कर सकते हैं। कुछ विरले उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें महिला हिंजड़े जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। चूंकि उसके शरीर में हार्मोन का चक्र नहीं बन पाता है, इसलिए डिंब उत्सर्ग भी नहीं हो पाता है। महावरी के अभाव का गौण रूप क्या है? तो इसमें महिला को महावरी आरंभ तो होती है, पर कभी पहली बार के बाद और कभी कुछ समय के बाद बंद हो जाती है। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि जनन मार्ग में गांठ होना, कुपोषण, शरीर में खून की अत्यधिक कमी और कुछ और कारणों से भी महावरी बंद हो सकती है। गर्भ ठहरने या बच्चे को दूध पिलाने की अवधि में महावरी बंद हो जाती है। हर महिला को ये मालूम होना चाहिए कि मासिक का रुक जाना गर्भवती होने का बड़ा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगर किसी महिला का गर्भाशय निकाल दिया जाए तो महावरी नहीं होती है। अब हमारे ग्रामीण
भारत में किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता के संवर्धन के लिए बहुत सी योजनाएं भी आई हुई हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैक्सिमम कवर करने की हमने कोशिश किया। देखिए, अब आप ये समझ लीजिए, किसी को भी अगर पीरियड में प्रॉब्लम होती है, अनियमितता वगैरह की समस्या है, तो वो तो जनरली आप 2-3 उपाय कर सकते हैं। देर से पीरियड आता है तो हमने आपको बताया कि अजवाइन का पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि पीरियड आ जाए आप उसको बंद कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा आती है, किसी को ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा होती है या पीरियड जल्दी आ रहा है, शीशम की पत्तियों का सेवन उनके लिए अच्छा होता है, ब्लीडिंग रुक जाएगा, दर्द रुक जाएगा। इसके अलावा आपको खाने पीने में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ताकि ये सभी चीज़ें अच्छी रहें, वो तो दूसरे एपिसोड में हमने बताया हुआ है, नहीं तो ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी नहीं देख पाएंगे पूरा। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही हम जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर आपकी कोई अलग सी समस्या है तो आप लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। और सिमरन जी का धन्यवाद जिन्होंने ये सवाल किया, तो हमें लगा कि ये वीडियो सभी के साथ शेयर करना चाहिए। तो ऐसे ही आपका भी कोई सवाल है तो आप लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के इस चैनल के माध्यम से आते रहें। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।